वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और आपकी गार्डनिंग कैसी चल रही है। आज मैं इस वीडियो में जिस सब्जी के बारे में बात करने वाली हूँ वो है लौकी। पीछे आपको वीडियो में दिख रही होंगी काफ़ी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट होते हैं मेरे जैसे फेसबुक पे कि लौकी आ तो जाती हैं, खूब आ जाती है, बेल भी खूब बड़ी हो जाती है, लेकिन लौकी की साइज़ नहीं बढ़ती है, छोटी छोटी लौकी ही काली होकर ख़राब हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ जिससे लौकी में प्रॉब्लम आ रही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे सी बातें हैं। एक बार अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और इन बातों को फॉलो कर लिया तो आप भी 100% सक्सेसफुली लौकी उगा पाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले जितने भी नॉलेजेबल वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिल सके और आप भी अपनी गार्डनिंग है उसे अच्छे से इंजॉय कर सके, सक्सेसफुली सब्जियां उगा पाए, बिल्कुल मेरी तरह। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। तो अगर आपने लौकी को एक परफेक्ट साइज़ के ग्रो बैग में लगा रखी है, मतलब जो ग्रो बैग की साइज़ है वो अच्छी है, 18 बाई 18 या 24 बाई 24 ग्रो बैग की साइज़ होनी ही चाहिए। और 18 बाई 18 के ग्रो बैग में एक ही प्लांट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक हमें मिट्टी का भी ध्यान रखना होता है। जब हम फर्स्ट टाइम पौधा लगाते हैं तो मिट्टी जब हम तैयार करते हैं तो उसमें 60% जो गार्डन सॉइल होती है ना, वो गार्डन सॉइल की बात कर रही हूँ मैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट से जो आप मिट्टी लेके आते हो ना उसकी नहीं। गार्डन सॉइल में आपको 30% कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाना होगा, जैसे कि गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाते हैं वो। 10% आप उसमें रेत, कोकोपीट और नीम खली मिला सकते हैं। उसके बाद में आप बीज लगाइए और ग्रो बैग की साइज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी की अच्छी गुड़ाई करके उसे धूप दिखाकर थोड़ा खाद मिलाकर आप बीज लगा सकते हैं। लेकिन आपकी बेल बहुत अच्छी बड़ी हो गई है, अच्छी सी उसकी ग्रोथ हो रही है, लौकियाँ भी आने लग गई हैं, लेकिन वो लौकी हैं उनकी साइज़ नहीं बढ़ रही है। तो इसके पीछे देखिए कई कारण होते हैं, सारे कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला कारण होता है कि पोलिनेशन नहीं होना। ये लौकी आई हुई हैं, काफ़ी सारी लौकियाँ हैं, देखिए पोलिनेशन नहीं होना। बेलों वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं इनमें दो तरीके के फूल होते हैं। एक तो होते हैं मेल फ्लावर और एक होते हैं फीमेल फ्लावर। तो ये है मेल फ्लावर जिसके पीछे देखिए कोई भी फल नहीं बना हुआ है, और ये है फीमेल फ्लावर जिसके पीछे देख सकते हैं आप छोटी सी लौकी बनी हुई है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे गार्डन में मधुमक्खियाँ नहीं होती हैं या तितलियाँ या दूसरे भंवरे वगैरह जो नेचुरल पॉलिनेटर्स जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होते हैं, तो हमें हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पे पॉलिनेटर्स होते हैं क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है। लेकिन अगर हमने एक दो बेल लगा रखी है और वहाँ पे पॉलिनेटर्स नहीं है तो फिर ये काम हमें मैनुअली करना पड़ेगा, हाथ से करना पड़ेगा। शाम के टाइम लौकी में फूल खिलते हैं 6 बजे के आसपास में, तो इस मेल फ्लावर को तोड़ना है आपको और इसकी पेटल्स हटा के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर, बीच में इसके स्टिग्मा होता है जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, उसके ऊपर आपको उसको हल्के से रब कर देना है। इसमें जो वाइट कलर के पोलेंस होते हैं वो यहाँ पर लग जाएंगे और इसका पोलिनेशन हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि 60% प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। 100% आपकी बेल हेल्दी है और फिर लौकियाँ नहीं बढ़ रही हैं, तो फिर एक कारण यही हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है धूप और पानी की कमी या अधिकता। हाँ जी, अगर धूप कम है, पौधे को मिल नहीं रही है, धूप बहुत कम है, जैसे 2-3 घंटे की ही मिल रही है, तो लौकी वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। जिस भी पौधे में फल लगते हैं या सब्जी लगती हैं उसको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। और पानी, पानी ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाती है ना, वो भी नुकसान करता है। और ज़रूरत से कम, जैसे पौधा स्ट्रेस में आ रखा है, मुरझा रहा है, तो वो भी नुकसान करता है। तो पानी आप इतना दीजिए नमी बनी रहे, और धूप उसको इतनी मिलनी चाहिए 6 से 8 घंटे की, ऐसी जगह पे लगाइए जिसमें प्रॉपर धूप आती हो। अब तीसरा कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि नाइट्रोजन रिच खाद देते रहते हैं, जिससे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब पत्ते 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 हरा भरा दिखता है, लेकिन उसमें फल और फूल नहीं आते हैं। तो हमें बैलेंस जो है वो देना, बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी पौधे को। उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम भी हो, पोटास भी हो, और फास्फोरस भी हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें हो। तो इसके लिए आप बदल बदल कर खाद दीजिए पौधे में, एक ही खाद ना दें। जैसे कभी केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना दिया, कभी सरसों की खली
आप दे सकते हैं महीने में एक बार थोड़ा सा, जैसे आप उसमें देते रहेंगे। जैसे अभी गर्मी है तो थोड़ी मात्रा में देनी है, महीने में एक बार ही देनी है आपको, और बहुत कम मात्रा में आपको उसको देना है, लेकिन हाँ वो बहुत बेनिफिशियल होती है। सीवीड का स्प्रे कर सकते हैं आप, लकड़ी की राख दे सकते हैं महीने में एक बार, जो अपनी छाछ होती है उसे पानी में मिलाकर दे सकते हैं, जिससे कि पौधे में सारी चीज़ों की पूर्ति होती रहे और अच्छा आपको रिजल्ट मिले। और जब पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तो आपको पोटाश रिच खाद देना होता है, जैसे केले के छिलके का, बोन मील और लकड़ी की राख, ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर कोई जैविक खाद हो ऑर्गेनिक तो आप वो भी, पोटाश रिच हो, वो भी आप दे सकते हैं खरीद कर। तो इससे आपके जो फ्लावर हैं वो अच्छे से आ जाएंगे। और फिर कारण होता है कि पौधे को आपने ऐसी जगह पे लगा रखा है कि वो जैसे धूप उसको प्रॉपर तो आ रही है, लेकिन जो उसकी बेल है ना उसको अच्छे से फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर हवा भी चाहिए। जैसे बेल हैं, बेलों वाली आप देख सकते हैं, ये मेरी बेलें हैं, इनमें नीचे देखिए आप कोई भी पत्ते नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो इसलिए खाली कर रखा है ताकि इसको प्रॉपर हवा लगे, वेंटिलेशन होता रहे, जिससे इसमें फंगस वगैरह नहीं लगे। तो हमें क्या करना होगा कि वीक में या 10 दिन में एक बार कोई जैविक स्प्रे करना होगा। नीम ऑयल का कर सकते हैं हम, लस्सी का कर सकते हैं, और लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च का पेस्ट बना के हम करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये हमें वीक में एक बार करना ही होगा, जिससे कि पौधे पे कोई रोग नहीं लगे और पौधा अच्छे से फले फूले। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ा कारण कि आपको रखना होगा धैर्य। जी हाँ, गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गार्डनिंग की है कि आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। ऐसा नहीं होता कि पौधा लग गया, उग गया, फटाफट फूल आ गए, फटाफट अब इससे फल आ जाए। फल भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। हम देखिए ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात बढ़ जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मेल फ्लावर आए हैं तो फीमेल भी आएंगे, फीमेल आए हैं तो मेल भी आएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लीजिए और आप 100% सक्सेस हो जाएंगे गार्डनिंग में। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, फिर भी आपके नहीं बढ़ रहे हैं, लोकियां नहीं बढ़ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि आपका इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई इनको फॉलो करेंगे तो आपका 100% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।